जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में जानेंगे कि आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, तथा साथ साथ ये भी जानेंगे कि मेधा छात्रवृत्ति में आवृत्ति और आवर्तकाल से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आवृत्ति क्या होता है। पहले तो हम लोग क्या जान लेते हैं, आवृत्ति क्या होता है। तो दोस्तों, आवृत्ति जो है क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना दोलन हो रहा है, ये क्या होता है, आवृत्ति होता है। मतलब एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो लिख देते हैं, आवृत्ति किसे कहेंगे, तो एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोनों की संख्या को क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, क्या हो गया, आवृत्ति का परिभाषा क्या हो गया, तो एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति। अब आवृत्ति के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, पहला तो है कि इससे क्या है ना, कि इससे छोटा एफ, स्मॉल एफ, या फिर कहीं कहीं स्मॉल भी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। जो ये आवृत्ति है उसको कहीं कहीं क्या होगा, एक से सूचित कर देगा और कहीं कहीं भी से सूचित कर देगा। तो अगर आपको स्मॉल एफ भी मिलता है, इसका मतलब क्या है, आवृत्ति है। स्मॉल भी मिलता है, इसका मतलब क्या है, आवृत्ति है। दूसरा क्या है याद करने वाला चीज, तो इसका जो एसआई मात्रक है ना, क्या है इसका एसआई मात्रक, वो क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। कैसे लिखा होता है, एच जेड, ये हो गया हर्ट्ज। या फिर क्या रहेगा, तो प्रति सेकेंड, ऐसे 1/s प्रति सेकेंड, या फिर इसी को 1/s को लिखा होता है s के पावर -1, ये भी क्या है, तो प्रति सेकेंड। ये और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है प्रति सेकेंड। दोनों क्या है, एक ही चीज है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, अब इसमें और क्या याद करना है, अब ये दो चीज और आवृत्ति की परिभाषा, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। आवृत्ति क्या होता है, तो एक सेकंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या, एक सेकंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति का किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल एफ या स्मॉल भी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, या फिर 1/s, या फिर s के पावर -1, क्या पढ़ेंगे इसे, तो प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, दूसरा है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल, ये आवर्तकाल क्या चीज है, तो बस सेम इसका उल्टा, मैंने अब एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा ना, वही क्या हो जाएगा हमारा आवर्तकाल। तो क्या लिखेंगे कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। कैसे परिभाषा याद रखेंगे, आवृत्ति का परिभाषा, एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या, एक सेकेंड में पूरा होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। इसके ये दो चीजें याद करने के लिए, क्या, तो इसे जो है ना, कि कैपिटल टी, बड़ा वाला टी से सूचित किया जाता है, से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और दूसरा क्या चीज है, तो इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है।
क्या होता है सेकेंड, कैसे होगा तो एस। ठीक है, आवर्तकाल को कैपिटल टी से सूचित किया जाता है, मैंने बड़ा वाला टी से सूचित किया जाता है, और इसका ऐसे मात्रा क्या होता है तो सेकेंड होता है, संकेत में क्या हो जाएगा एस, मैंने एस से सूचित किया हुआ रहेगा, मतलब क्या हो आवर्तकाल, या कह सकते क्या है सेकेंड है। ठीक, क्या है आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल को टी से सूचित किया जाता है, आवृत्ति को एफ या स्मॉल वी से सूचित किया जाता है, आवर्तकाल का ऐसे मात्रक जो सेकेंड होता है, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद इसे इरेज करके आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है वो हम लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल में सिंपल सा संबंध होता है कि जो आवृत्ति है ना, क्या आवृत्ति क्या होता है तो आवर्तकाल 1 आवर्तकाल के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एफ है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t के, सॉरी मतलब ऐसा होता है, जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है 1/t के बराबर होता है, मतलब आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। अगर मान लेते हैं कि अगर आवर्तकाल 1 हुआ 1 सेकेंड, आवर्तकाल 1 सेकेंड, तो जो आवृत्ति है वो 1/1 सेकेंड, मतलब चलिए एक 1/1 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड, 1/1 प्रति सेकेंड, या फिर कह सकते हैं 1 प्रति सेकेंड, या फिर इसको 1 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल, अगर 2 सेकंड आवृत्ति आवर्तकाल जो अगर 2 सेकंड रहे तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या है एफ बराबर अगर 2 रहता है, सॉरी टी बराबर अगर 2 है 2 सेकंड, तो एफ क्या हो जाता तो 1/t, मतलब 1/2 इतना क्या हो जाता, क्योंकि आवृत्ति है तो आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है हर्ट्ज, या फिर क्या लिख सकते थे प्रति सेकंड, तो कुछ भी लिखे तीनों क्या है सेम ही है, हर्ट्ज और प्रति सेकंड। ये क्या है एक संबंध है, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है तो यही संबंध होता है कि आवृत्ति जो है वो 1/आवर्तकाल के बराबर होता है, या फिर इसको दूसरा तरह से लिख सकते हैं कि जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल वो क्या होता है बराबर होता है 1/आवृत्ति के। ठीक है, आवर्तकाल जो क्या है 1/आवृत्ति के बराबर होता है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि जो टी है वो बराबर होता है 1/f के। ठीक, ये क्या है संबंध है किसमें आवृत्ति और आवर्तकाल में, ये क्या संबंध आवृत्ति और आवर्तकाल का, ये आवर्तकाल और आवृत्ति का संबंध है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। चलिए देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या प्रश्न रहेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह के रहेंगे, यदि एक लोलक 5 सेकेंड में 10 दोलन पूरा करता है तो
आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी। क्या होगा, एक इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर ये क्या होंगे, तो इसमें क्या पूछा है आवृत्ति, और किसी प्रश्न में क्या हो जाएगा आवर्तकाल पूछ देगा। चलिए इसी में हम लोग कर लेते हैं क्या कि आवर्तकाल क्या होगा, मतलब दोनों हम लोग एक ही क्वेश्चन निकाल कर आवर्तकाल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे सॉल्व। अच्छा पहले क्या निकालने के लिए कहा था आवृत्ति, ठीक है, ये हमें क्या करना है कितना होगा ये हमें निकालना है ना। तो आवृत्ति का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आवृत्ति होता है क्या होता है कि एक सेकेंड में वो कितना दोलन पूरा करता है वही क्या होता है आवृत्ति। तो आपने कहीं ना कहीं एक के नियम को पढ़ा होगा, तो उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रश्न को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए देखेंगे, चूंकि कितना दिया है एक सेकेंड में होता है ना आवृत्ति, एक सेकेंड, तो सेम यहाँ पे सेम समय दिया है कितना 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में कितना दोलन पूरा होगा, देखिए दिया क्या है 10 दोलन पूरा करता है, क्योंकि 5 सेकेंड में 10 दोलन पूरा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमें कितना चाहिए आवृत्ति क्या होता है एक सेकेंड में होता है कि एक सेकेंड में जो है वो कितना दोलन पूरा करता है, निकाल लेंगे कि इसलिए एक सेकेंड में कितना 10/5 बराबर कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 दोलन पूरा करेगा। कितना दोलन आया 2 दोलन, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आवृत्ति था तो आवृत्ति का इससे मतलब क्या होता है या तो हम प्रति सेकंड लिख सकते हैं या फिर हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हर्ट्ज, मतलब f बराबर कितना हो जाएगा 2 हर्ट्ज या फिर 2 प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा इतना लॉन्ग बनाना जरूरी है क्या, इसका कोई शॉर्ट तरीका है आसान तरीका है, तो हाँ इसका आसान तरीका है। कैसे देखिए आसान तरीका क्या है, अगर आपसे आवृत्ति पूछता है आवृत्ति तो क्या करेंगे हम लोग दोलन की संख्या को ऊपर रखेंगे, आवृत्ति पूछेगा तो क्या करेंगे दोलन की संख्या और बटा में क्या रखेंगे समय। ये क्या है तो बहुत ही आसान तरीका है आवृत्ति निकालने का। क्या आवृत्ति पूछे तो दोलन की संख्या को ऊपर और समय को नीचे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि दोलन कितना है 10, दोलन की संख्या 10 है, ठीक है, और समय कितना दिया 5 है। चलिए काटते हैं 2, कितना होगा आंसर 2, आवृत्ति था इसी मात्रा हट लिया हट जो होगा, या फिर क्या हो सकता है प्रति सेकंड, बस इतना टाइम इतने में ही ये बन गया। और अगर ऐसा ना तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। आसान तरीका क्या है ये है कि याद कर लें कि जब भी आवृत्ति पूछे तो क्या करेंगे दोनों की संख्या को ऊपर रखेंगे और समय को नीचे रखेंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल मतलब जो क्या है अब इसमें हम लोग आवर्त का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उससे पहले एक जगह तो है नहीं, इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए इरेज करते हैं। तो हमें क्या निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे निकालेंगे देखिए आवर्तकाल क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक, सॉल्व लिखा हुआ है। अच्छा आवर्तकाल का डेफिनेशन क्या होता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही ना होता है। आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन क्या चूंकि अब पहले क्या था 10 दोलन है, यहाँ पे आवर्तकाल का दोलन होता है, पहले क्या होता है कि एक दोलन पूरा करने में, इसलिए क्या करेंगे लिखेंगे चूंकि 10 दोलन जितना दोलन दिया है वो लिखेंगे कि 10 दोलन पूरा करने में इतना समय लगता है, चूंकि 10 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, तो देखिए दिया है 5 सेकंड, कितना लगा 5 सेकंड लगता है।
इसलिए क्या हो जाएगा, एक दोलन। हमें क्या निकालना है, जितना दिया है वो लिखकर एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा वो निकालेंगे। तो एक दोलन पूरा करने में कितना, तो 5/10 मतलब 1/2 इतना, या फिर इसको क्या कर सकते हैं 0.5 इतना क्या होगा सेकेंड लगेगा। ठीक, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 सेकेंड। सेकेंड क्यों, आवर्तकाल का ऐसी मात्रा के सेकंड होता है, तो आंसर जो है वो भी क्या होगा सेकंड में ही होगा। या फिर लिख सकते हैं क्या 0.5 सेकेंड। ठीक है, ये क्या है दोनों आंसर। क्या इसका भी कोई आसान तरीका है, तो हाँ इसका भी क्या है आसान तरीका है। क्या है आसान तरीका, देखिए आसान तरीका जो है वो क्या है आवर्तकाल मतलब t। जब t पूछे तो क्या करेंगे, समय को अब ऊपर रखेंगे, t पूछे तो समय और बटा दोनों की संख्या। ठीक है, आवर्तकाल पूछे तो क्या करेंगे, समय को ऊपर रखेंगे और दोनों की संख्या को नीचे रखेंगे। अगर आवृत्ति पूछे तो क्या करते हैं, तो आवृत्ति जब पूछे तो क्या करते हैं, दोनों की संख्या को ऊपर रखते हैं। हाँ, दोनों की संख्या और बटा में समय। ये क्या आसान तरीका, आराम से बना लेंगे, अच्छे से बनाकर देखते हैं। आवर्तकाल निकालना था टी, क्या होगा टी, दोनों की संख्या की, सॉरी क्या है टी में समय, पहले समय कितना है 5, दोलन की संख्या क्या है 10, रख दिए कट किए 2 आया 1/2, ये हो गया एक आंसर। या फिर इसको कट कर सकते हैं, तो कट करने पे कितना आएगा 0.5 सेकेंड, बस एक लाइन में बन गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आप ध्यान में रखिए कि एक न एक प्रश्न आपको इस तरह के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लें कि आपका एक नंबर छूटे नहीं। हाँ, आवृत्ति और आवर्तकाल का अगर एक भी प्रश्न आता है तो उसको आप लोग कुछ समय में आसान तरीके से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, आवर्तकाल पूछे तो क्या करेंगे समय बटा दोनों की संख्या, आवृत्ति पूछे तो दोनों की संख्या बटा समय करके आराम से क्या करेंगे बना लेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।